घर तो बहुत अच्छे से सजा है, कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो ना? जी बैंक से लोन लेकर घर बनाया है, इंस्टॉलमेंट भरते भरते हालत खराब हो गई। ज्यादा खर्च करोगे तो तकलीफ तो होगी ना, बैंक का रूल है। भैया काफी स्पीड में हो। उसी स्पीड की वजह से आज यहाँ हूँ दीदी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच तैयार करती हूँ। ऋषि, ये तुम्हारे रहने के लिए घर है, अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, ये सब तो मेरे लिए बोनस है। ऋषि, वैसे कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड है, किस में ज्यादा ग्रिप है? क्या बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे ग्रिप है। मेरी मार्कशीट के बारे में पता नहीं है, बहुत मेहनत करके जस्ट पास हुआ हूँ। तुम ही किसी तरह सेट कर दो। तुम कहो तो इंग्लिश बोल के दिखाओ, पोएम, पोएट्री, रोमांस। अरे बस कर, तेरे मुंह से पोएट्री पोएम एक जैसी लगती है। अच्छा ये सब छोड़, हिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट खाली है, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? मौर्य साम्राज्य, गुप्ता काल, मुगल सल्तनत की सत्ता, सब जानता हूँ मैं, ये सब नॉर्थ में मिलेंगे। हे भगवान, ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। भगवान से याद आया, यहाँ पास में कोई कलरफुल टेम्पल है क्या? कलरफुल टेम्पल मतलब जहाँ कलरफुल टेम्पल हो वहाँ लड़कियाँ ज्यादा आती है। इस मंदिर के अंदर तो दियों से ज्यादा लड़कियां हैं। गॉड, यू आर फैंटास्टिक, आई एम रोमांटिक। अरे कितनी देर ऐसे रहोगे यहाँ तो? इसके गिरने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? एक बार फिर आकर गिरो ना। अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी ही लड़की से करूंगा। पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? वो अच्छे हैं जी। विनीता, जरा ये दीपक ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो, भगवान उधर है। अच्छा, लेकिन देवी तो उधर है। बाजू। सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना, आपका नाम क्या है? राधा, फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी। आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। देखा था, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो अभी मैं फोन नहीं करूँगी। अरे आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो, 888-555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला, 6666। लव एट फर्स्ट साइट पे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे दोबारा मत दिखना। अगर दूसरी बार दिखाई दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं आ गया। ये कैसी ड्रेस है? टक करने के लिए। कैसा टक? लुक के लिए। अली, ओ अली। शेक्सपियर, you are shaking man. ए अली, कहाँ मर गया रे? Shit. Principal is shouting. I'll meet you later. Mr. Principal, you don't take respect. I don't mind, but give respect. Hey Ali, अरे Ali, what is this? अरे is that my surname? ये नए ज्वाइन हुए हैं, हिस्ट्री लेक्चरर, इनका टाइम टेबल दे दो। Hello. Did you check your drawer? Not this drawer. I'm in your table drawer. See, it's there. It's there. You don't look your surrounding. You don't look your table. You shouted me like a parrot. ये साहब तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। ये है कौन? इसका नाम अली है, कॉलेज का टेंडर। Hey, I told you a million times. Al Pacino. Nice to meet you, Al Pacino.
You want to go classroom or staff room? स्टाफ रूम Staff room. Follow me. प्लीज He is a very nasty man. कल रात को फोन करने के लिए कहा था, अगर कर लेती तो मजा आ जाता। व्हाट अबाउट यू मैम, तुम तो फोन कर लेती। Excuse me, ladies and gentlemen. ये है मिस्टर ऋषि, हमारे हिस्ट्री के नए लेक्चरर। नए बोल रहे हो? फ्रेश है क्या? फ्रेश मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश हूँ, अभी रिबिन भी नहीं कटी है, इतना नया हूँ। Are you sure? कसम से। Oh. अब्बा मार डाला आपने। आई एम रमैया मैडम बॉटनी। सुनने में लगता है मैटनी, लेकिन ये बोल रही है बॉटनी। हेलो मैडम, यू आर ब्यूटीफुल। अब्बा थैंक यू। ठीक है, मैं क्लास में जाता हूँ। व्हाट ब्रो, व्हाट क्लासरूम यू वर टॉकिंग अबाउट? ये है सुब्रमण्यम जी, साहित्य लेक्चरर। नमस्ते जी। छोड़ो ब्रो, थिंग्स डोंट हैपन लाइक यू थिंक ब्रो। किसी एक लैंग्वेज में बात कीजिए ना सुब्रमण्यम जी, कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज। ये मातृभाषा तो कोई पढ़ता नहीं है, तेरी हिस्ट्री कौन सुनेगा? साहित्य में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में जरूर इंटरेस्ट आएगा। मेरे शिष्यगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उधर नहीं, इधर। तथास्तु। अब्बा कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी हिस्ट्री। तुम्हारा असली नाम अली है या अल्पचिनो? मेरा असली नाम तो अली है। मेरे पिताजी बाईपास के सर्कल के पास पिंचर लगाया करते थे, हाँ। और वही काम वो मुझे भी करने के लिए कहा करते थे, और मैं हाँ। पंचर का काम छोड़ के बन गया अल पैचिनो। आई एम। तुम इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोलते हो? डिग्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्लास फर्स्ट, ओह। डिग्री सेकंड ईयर कॉलेज फर्स्ट, डिग्री फाइनल ईयर। कैंपस में फर्स्ट आए होंगे। यू आर नॉटी बॉय, आई लाइक यू। फिर इधर घंटा क्यों बता रहे हो? सिर्फ इंग्लिश में ही फर्स्ट हूँ, बाकी सब में लास्ट। ओह, डोंट फील बैड, इट्स हैपन। कम। हाँ। ओह शिट 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 हाँ, शिट। क्या हुआ? नेस्टी फेलोज कमिंग। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर वो है कौन? नाम डोल नागेश्वर, ड्रिल मास्टर। उसका काम क्या है? स्टूडेंट्स को खिलाना। सबके साथ खेलता हूँ। इसके बारे में एक शब्द में बोला जाए तो हाँ। मेडिटेशन करने वालों को भी इरिटेशन दे देता है ये आदमी। तुम्हारे लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, किस लिए आए हो? इकोनॉमिक्स लेक्चरर की बेटी से मेरे भाई के बेटे के साथ शादी करवाना चाहते, इसी सिलसिले में आए हैं। जल्दी से रिश्ता तय कर लो, लड़की बहुत दूर जा रही है। अमेरिका जा रही है? अमेरिका नहीं, आमलापुर अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। उस लड़की को रोक नहीं पा रहे बाबा। वैसे ये सब तुम्हें क्यों? वैसे तुम्हारे भाई का बेटा काम क्या करता है? वो भी आपकी ही तरह एक ड्रिल मास्टर है। देखिए मिस्टर, कोई भी ड्रिल मास्टर नई बॉल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहेगा, ना कि किक मारू हुई बॉल के साथ। थैंक यू। जल्दी कैच कर लिया। हाँ, डाउट किस लिए साले साहब? हिस्ट्री लेक्चरर पोस्ट कंफर्म है। बहुत शार्प है ये। कौन है? ये हमारे कॉलेज के नए हिस्ट्री लेक्चरर। हिस्ट्री लेक्चरर? हाँ। कैसी बात करते हो? तुम मुझे सिखाओगे? तुम प्रिंसिपल के साथ चाहे जैसी बात करो। चलो अभी सेटल करते हैं। आगे इनसे बात कीजिए, मुझे जाने दीजिए। देख लिया ना, ये है मेरा पंच पावर। लोग मेरी आवाज से ही डर जाते हैं। नागेश्वर राव जी, मुझे भी पंच मारना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मुझे पंच मारने की कोशिश करे तो फोड़ देता हूँ। तुम्हारी तो सिर्फ जबान टेढ़ी है, पर मेरी तो नस नस टेढ़ी है, समझे? ये पंच पंच के चक्कर में थोबड़ा फूट जाएगा। ये पीठ और ये चाल कहीं देखी हुई लगती है। विनीता, ओ विनीता! ये कहाँ से आ गया? अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। हाय गाइस, हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ, ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना होगा। अगर ऐसा है, क्या है, मैं बोल सकता हूँ? फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना? बोल ना। सर वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल। बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना बस कर, डरपोक। पॉइंट पर आता हूँ। रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग से एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक अगर हॉल। कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन ए स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। या आई रीड। ठाकुर इज मैच्योर राइटर। एग्जैक्टली। कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना? अब्बा
क्या बोला है, कितनी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज को हिला रहा है। हिला रहा हूँ ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं बे गधे। अरे बाप रे, ग्रीन सिग्नल, क्या बात है विनी। ग्रीन ड्रेस पहनने के लिए थैंक्स। तुम मेरे लिए इस दुनिया में आई हो, इसका मुझे यकीन हो गया है। अब्बा, ये तो मान गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गया था। व्हाट अ फीलिंग। अब्बा, इतने दिनों से अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा कर रखे हुए थे, चोर कहेंगे। अरे बाप रे, ये सपना है या हकीकत? ये सपना ही है जो कभी सच नहीं होने वाला। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए प्लीज। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कमबख्त यहाँ पर क्यों आ गया? रमैया मैडम को अपनी फीलिंग्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखिए। जब हम रमैया मैडम के पति के साथ रात में क्लब जाएंगे तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे। अरे अरे रुकिए नागेश्वर जी। मैडम जी, ये सारी बातें मुंह खोलने से पहले बोलना चाहिए था ना। सेल ऑन करके रखो अपने पति के लिए। हो गया ना, हो गया। जब देखो ओवर रिएक्शन देती रहती हो। अब्बा। चलो आप कहो। अब्बा। क्यों नहीं कह रही हो, कहो ना अभी अब्बा। सबके साथ हंसना बोलना गलत है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी नैन मटक्का करो। ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। सुनिए ऋषि जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने ग्रीन ड्रेस नहीं पहना, इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती। सब वेस्ट हो गया। बाय। जरा सुनिए ऋषि जी, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए ग्रीन ड्रेस खरीद सकती थी ना। तो ड्रेस खरीदने से हो जाता क्या? उतनी रात गए मैं उससे मैचिंग चुन्नी, बैंगल्स, रिंग्स कहाँ से लाती? आपको नहीं पता लेडीज प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो तो होती हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग मेरी मेमोरी में याद रहता ना। अब आपको ग्रीन ड्रेस चाहिए या मैं? वो बेकार ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। आई लव यू विनी। वैसे ये सच में लव ही है ना? कहीं ये इन्फैचुएशन तो नहीं है? इन्फेचुएशन और अट्रैक्शन होने के लिए ही तो कॉलेज है, पर मैं टीनेज नहीं रहा विनी। मेरा सिंसियर लव है। मैं तो फिक्स हो गया हूँ, अब तुम भी फिक्स हो जाओ। मैं तो कल रात को ही फिक्स हो गई थी। क्या सच? सुनो, मैं अभी तक फिक्स नहीं हूँ। दोनों मेरे ऑफिस में आओ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी शादी मुझे ही करवानी है। मुझे कम से कम एक बार तुम्हारे पिताजी। प्रिंसिपल जी, बड़े लोगों के पास जाने से पहले मुझे विनीता से कुछ बातें क्लियर करनी होगी प्लीज। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बातें क्लियर करते करते इसका माइंड चेंज हो जाएगा और फिर मुझे सिर्फ 5 मिनट बातें करनी है, उसके बाद इसकी किसी से भी बात करवा दो। विनी, जरा मेरे साथ चलोगी प्लीज? आओ। प्रिंसिपल साहब, हमारी शादी कैंसिल। अरे क्या बोल रहा है तू? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? उसी से पूछ लो। विनी, शर्मा क्यों रही हो, बाहर आओ। हाँ जी, हमारी शादी कैंसिल। तुम्हारे डायलॉग और एक्सप्रेशन में कोई संबंध नहीं है। ये क्या हो रहा है? विनी, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। सुनिए जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। वाह, वो मान गई। सामनी सा सा निधा पा। अरे सुनील, सुर को पकड़ो ना। ये खुद बेसुरा करा है और मुझे सुर पकड़ने के लिए कहा है। सामनी सा सा निधा पा। चारू केशव, ये तुम क्या गा रहे हो? गुरुजी साथी में गा रहे और तुम माथी में गा रहे हो। सध्यम चीज को मध्यम में गा रहे हो और गाकर उसे बिगाड़ रहे हो। मैंने इतना खराब गाया क्या? माफ कीजिए गुरुजी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो चारू केशव की आवाज सुनकर मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं, चलो तुम भी साधना के लिए बैठ जाओ। बैठो। सॉरी, मुझे चाय के लिए मत पूछिए प्लीज। यहाँ कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है और तुम यहाँ प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बेटी, इनके लिए कॉफी ले आओ। गुरुजी, विनीता इशारे। मेरी बेटी का आज मौन अरे व्रत है। अभी तक नहीं निकले?
राहु काल शुरू होने वाला है। नमस्ते आंटी जी। आंटी कैसी अरे आंटी कहने में क्या गलत है? ये अच्छी तरह से घुल मिल गया है। रुको बेटा, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है अरे आप आंटी। निकलिए ना जी। अरे बेटा कॉफी पीकर भूख लगी तो खाना भी खा के जाऊंगा। गुरुजी से अंकल पर आ गया, इसके नेक इरादे नहीं लगते। अबे चारू केशव, मुझे सत्यम मध्यम के बारे में क्या पता। तुमने शायद सही गाया होगा, लेकिन अब गुरुजी के सामने तुम कच्चे हो और मैं पक गया हूँ। अरे मुझे पता है रे, मैं सुर नहीं भूलता हूँ। तू ही गलत सुर में गा रहा है। गलत सुर का मतलब क्या है रे? इसका मतलब तू ही है। कॉफी आ गई है, पी लेता हूँ। आज तुम्हारा मौन व्रत है। अरे बाप रे, ये खामोशी कैसी? मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा है ना? अरे खामोशी नहीं, अब ये उड़ने वाला प्लेन है। ये पायलट और वो पैसेंजर। मिस्ड कॉल दे देना। बाय। चारू, क्या देख रहे हो भाई? बिन्नी की हरकतें अजीब हैं। जानना चाहता हूँ पर बताती नहीं।